अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अनस की हुई शादी अंसा से। ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ हो की हर किस्त में नया ट्विस्ट पैदा हो गया है जो इस ड्रामे को मजीद रेटिंग बढ़ा रहा है। क्या अनस और अंसा अपनी खोई हुई इज्जत और वकार दोबारा हासिल कर सकेंगे और क्या ये सूरत हाल उन्हें एक दूसरे का हमसफर बना देगी? ये सब देखेंगे आज के एपिसोड में। एपिसोड 10 बहुत ही शानदार इमोशनल अपनों के जुल्मों सितम पर मबनी थी। किस तरह एक शेर दिल लड़की को एक वीडियो के जरिए से इतना बदनाम किया कि उसके अपने भाई ने उसे घर से निकाल दिया। वो बेचारी दरवाजा पीटती रही लेकिन किसी भी इंसान ने उस पर यकीन नहीं किया। वो चीख चीख कर सबको बताती रही कि मैं वो नहीं हूँ, पर उसके भाई को उसकी बात पर जरा यकीन नहीं आया। मोहल्ले के लड़के ने भी बताया कि ये फेक वीडियो है, लेकिन उसके भाई का दिल पत्थर का हो गया। सारे मोहल्ले वाले उसका तमाशा देखते रहे और फिर वहाँ से चले गए। इस ड्रामे में हमें दिखाया गया है कि लड़कियों की इज्जत कितनी नाजुक होती है कि एक फेक वीडियो से उसके किरदार को बदकिरदार बना दिया जाता है। इस ड्रामे में दूसरा विक्टिम एक यतीम इंसान है जो सारी जिंदगी अपने खानदान का नौकर बना रहा, लेकिन फिर भी किसी को उसकी ना तो परवाह है और ना ही कोई उसे बर्दाश्त करता है। शायान की चाल तो वो कामयाब हो गई। किस तरह उसने 2 जिंदगियां तबाह कर दी सिर्फ अपना बदला लेने के लिए। सना जावेद और फरहान सईद ने कमाल की एक्टिंग की, लेकिन फरहान सईद कुछ एज्ड लग रहे हैं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट की निस्बत। एपिसोड 10 में हमने देखा कि एक लड़की जिसकी एक फेक वीडियो आई तो कोई भी उसे घर रखने के लिए नहीं मान रहा। उसके भाई और भाभी तो पहले ही मौका ढूंढ रहे थे और उन्हें वो मौका मिल गया अंसा को घर से निकालने का और सारी जायदाद हड़पने का। उसके बाद हमने देखा कि अंसा अपनी दोस्त के घर जाती है, पर उसकी माँ भी अंसा को बातें सुनाकर भेज देती है। उसको पता चलता है कि ये सब शयान ने किया है तो वो उसकी गर्दन दबोच लेता है। क्या जबरदस्त सीन था, थोड़ा और मरोड़ देता उसका तो काम खत्म करता। उसका तो नाम शयान नहीं शैतान होना चाहिए है। शयान के माँ बाप को पता भी चल गया कि उनके बेटे ने क्या करतूत की है, फिर भी वो अनस को घर से निकाल देते हैं। हमारे माशरे में यतीमों के साथ ऐसा ही होता है। अनस के जाते ही दादा बीमार हो जाते हैं। अनस वापस आकर दादा को अस्पताल लेकर जाता है। फिर उसे अहमद की कॉल आती है कि अंसा के भाई ने उसे घर से निकाल दिया। अंस ये सुनकर बेचैन हो जाता है और फुप्पो से कहता है मैं उसे ढूंढने जा रहा हूँ। फिर वो अपने दोस्त के साथ उसे ढूंढता है, पर उसे अंसा कहीं नहीं मिलती। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि हर ड्रामे में अब हीरो और हीरोइन के नाम क्यों सेम रखे जा रहे हैं, जैसे अनस और अंसा, शिफा और शाहजर। ये सीन बहुत ही इमोशनल था। अनस खुद को अंसा की बर्बादी का जिम्मेदार समझ रहा था। वो अपने दोस्त को कहता है 2 घंटे हो गए अंसा को अपने दोस्त के घर से निकले, पर अभी तक वो घर नहीं गई। मेरा तो सांस नहीं निकल रहा, ये सब मेरी वजह से हुआ है। यहाँ पर हो जाता है एपिसोड 10 का इख्तिताम। अनस को उसका दोस्त कहता है चलो यार हमारा यहाँ खड़े होना ठीक नहीं, पर अंसा के पीछे दौड़ आता है और कहता है कि जब तक उसका भाई दरवाजा नहीं खोलेगा मैं यहाँ ही खड़ा रहूंगा। और जब उसका भाई दरवाजा खोलता है तो वो अपने दोस्त के साथ बैठकर चला जाता है। चचा भी अंसा को अपने घर ले आते हैं। उसके बाद हम देखते हैं दादाजी जो के आखिरी स्टेज पर पहुंचे हुए हैं, वो अनस को बार बार याद कर रहे हैं। फुप्पो अनस को कॉल करती है जब वो मस्जिद में नमाज पढ़ रहा होता है। उसे कहती हैं कि दादा बुला रहे हैं। फिर अनस का दोस्त उसे यूनिवर्सिटी जाने का कहता है। अनस उसे मना कर देता है। दोस्त कहता है तुम देखना अंसा जमील जरूर आएगी। ये सुनकर अनस चुप कर जाता है। जब अंसा लड़की होकर इतनी हिम्मत दिखा सकती है तो थोड़ी तुम भी हिम्मत दिखा दो। इसके बाद हम अंसा को देखते हैं जो घर में परेशान फिर रही होती है। चचा आते हैं तो वो कहती है आपने बात की भाई से? वो कहते हैं कि वो नमाज पढ़ने नहीं आया, मैं शाम को बात करूंगा। अंसा कहती है मैं यूनिवर्सिटी जा रही हूँ। चाचा कहते हैं क्या तुम्हारा यूनिवर्सिटी जाना मुनासिब है? वो कहती है हाँ मैं यूनिवर्सिटी ज़रूर जाऊंगी, जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो मैं छुपकर क्यों बैठूं। यूनी फेलोज अंस और अंसा का मजाक उड़ा रहे होते हैं। सब उन्हें देखकर हंसने लग जाते हैं। दोनों अपनी सीटों पर बैठ जाते हैं। वैसे लोग खुद जो मर्जी करते फिरें, लेकिन किसी दूसरे की कोई बात हथे लग जाए चाहे वो झूठी ही क्यों ना हो, उसे छोड़ते नहीं। अनस वहाँ पर आकर लड़के को कहता है कि सॉरी करो अंसा से जो बकवास तुमने की है।